हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ जैना पटेल और स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल जैनास रेसिपी में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक एकदम हेल्दी, टेस्टी एंड कैल्शियम से भरपूर एक रेसिपी शेयर करूंगी। तो आज हम बनाएंगे मोरिंगा के पत्ते की रेसिपी। तो ये मोरिंगा के पत्ते की एक पराठा की रेसिपी मैंने ऑलरेडी अगले वीडियो में डाल दी है। तो आज हम बनाएंगे मोरिंगा के पत्ते का मोटिया ढोकला। ये खाने में एकदम टेस्टी रहता है और हेल्दी भी है। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। बनाते हैं मोरिंगा के पत्ते का मोटिया ढोकला। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर चावल लिए हैं। तो चावल को मैंने 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। तो यहाँ पर मैंने आधा से आधा कप जितना चावल लिया है। तो ये चावल जब पक जाएगा तो ये 1 कप चावल हो जाएगा। अब ये चावल को हमें कुकर का ढक्कन बंद करके चावल को पका लेना है। तो चावल को आप अपने घर में जिस तरह से पकाते हो वैसे आप पका सकते हो। तो कुकर में मैंने 2 से 3 विसल लगा ली थी। तो चावल हमारा एकदम अच्छे से पक गया है। तो यहाँ पर चावल आप कोई भी ले सकते हो। अपने घर में आप जो भी चावल खाते हो वो कोई भी चावल आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पर हम खिचड़ी बनाते हैं वही चावल लिए हैं। तो चावल हमारा पक गया है। तो उसको हम पहले एक प्लेट में निकाल लेते हैं और चावल को हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें टोटल 1 कप चावल बनके तैयार हुआ है। तो ये चावल को हमें एक प्लेट में निकाल लिया है और उसको हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं। अब यहाँ पर हमें मोरिंगा का मुठिया ढोकला बनाना है। तो यहाँ पर मैंने मोरिंगा का पत्ता ले लिया है। तो इस तरह से मैंने मोरिंगा के झाड़ में से पूरी डाली में तोड़ के लाई हूँ। तो इसके अंदर से इस तरह से हम पत्ते को अलग निकाल लेंगे। तो इसमें जो बीच में डाली है वो हमें नहीं लेनी है, सिर्फ इस तरह से इसके पत्ते ही हमें निकाल कर ले लेना है। तो जिन लोगों को कैल्शियम की कमी है उसको ये मोरिंगा के पत्ते या तो फिर मोरिंगा की सींग है उसकी अलग अलग रेसिपी बनाकर खानी चाहिए। तो मैंने अगला एक वीडियो इसमें डाला है मोरिंगा के पत्ते का पराठा, तो आप वो भी देख सकते हो। तो यहाँ पर हमें इसी तरह से हरा रंग का पत्ता ही लेना है। इसका पत्ता जो सूख कर पीला हो गया होता है वो पत्ता हमें नहीं लेना है। तो इसी तरह से हम ये डाली में से पूरे पत्ते को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे पत्ते को अलग कर दिया है और मैं ये पत्ते को पानी से वॉश करके साइड में रख देती हूँ। अब यहाँ पर मैंने 10 से 12 कली लहसुन की ली है। 1 इंच जितना अदरक का टुकड़ा लिया है और उसके साथ तिखास के लिए मैंने 2 तीखी वाली हरी मिर्च ले ली है। ये सबको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इसकी हमें एक दरदरी पेस्ट बना लेनी है। तो इसी तरह ये पेस्ट आप मिक्सी के जार में भी बना सकते हो और इस तरह से कूट कर भी बना सकते हो। तो यहाँ पर मेरी ये अदरक मिर्ची और लहसुन की पेस्ट बनकर तैयार हो गई है। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। अब हम मुठिया बनाने की शुरुआत करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा बर्तन लिया है। इसके अंदर हमने जो मोरिंगा के पत्ते को मैंने वॉश करके साइड में रखा था वो हम ले लेंगे। तो यहाँ पर आधा से पौना कप जितना मोरिंगा का पत्ता मैंने लिया है। तो इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हो। तो ये मोरिंगा के पत्ते का कोई टेस्ट और कोई फ्लेवर नहीं होती है, तो इसको आप थोड़ा ज्यादा मात्रा में डालोगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये मोरिंगा के पत्ते को हम इस तरह चाकू की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, जैसे हम मेथी इसके अंदर काट के डालते हैं, बस उसी तरह ही। तो यहाँ पर मैंने ये मोरिंगा के पत्ते को काट लिया है। अब इसके साथ हमें 2 से 3 चम्मच जितनी हरा धनिया लेना है। अब इसके साथ हमने चावल बनाकर रखा था वो भी हम 1 कप ले लेंगे। अब इसके अंदर हमने अदरक मिर्ची और लहसुन की पेस्ट बनाई थी वो भी हम डाल देंगे। अब इसके अंदर हम मसाला करेंगे। तो मसाले में मैंने 1 चम्मच सोल्ट डाला है, आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल दी है
और आधी चम्मच मैंने धनिया जीरा का पाउडर डाला है। अब इसके साथ एक बड़ा चम्मच जितना व्हाइट तिल डाल दिया है और 1 चम्मच मैंने शुगर डाली है। अब इसके साथ ये मुठिया को एकदम सॉफ्ट बनाने के लिए मैंने 2 चम्मच दही डाला है और 4 से 5 चम्मच मैंने तेल डाल दिया है। तो यहाँ पर हम दही डालते हैं तो इसमें हमें सोडा डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब पहले ये सारे मसाले को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये सारा मसाला है वो अच्छे से ये चावल में और मोरिंगा के पत्ते में मिक्स हो जाए। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम 1 कप गेहूं का आटा डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने गेहूं का बारीक वाला आटा ही लिया है जो हम रोटी बनाते हैं वो। तो इसकी जगह आप आधा गेहूं का ये बारीक वाला आटा और आधा दरदरा आटा भी डाल सकते हो और इसको और भी हेल्दी बनाने के लिए आप ज्वार का आटा भी डाल सकते हो। तो आटा डालने के बाद इस तरह से हमें सबको अच्छे से हाथ की मदद से मिक्स कर लेना है। तो अगर आपको जरूरत लगे तो इसके अंदर आप 1 से 2 चम्मच जितना पानी भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं 1 से 2 चम्मच जितना पानी डालती हूँ और फिर से ये सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो इसी तरह से ये मुठिया के लिए हमारा आटा बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरह आप देख सकते हो ऐसी कंसिस्टेंसी में हमें इसका आटा बनाना है। अब आटे को हम साइड में रखते हैं और हमें दोनों हाथों को थोड़ा हम तेल वाला कर लेंगे और इस तरह से हम दोनों हाथों के बीच में इस तरह से हम मुठिया बना लेंगे। तो ये मुठिया को आप ज्यादा जोर लगाकर या ज्यादा दबाकर नहीं बनाना है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हमें ये मुठिया बना लेना है ताकि मुठिया अंदर से एकदम सॉफ्ट रहे और पकने में भी उसको देर नहीं लगेगी। तो इसी तरह से ये सारे आटे में से मैं मुठिया बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारा ये मुठिया बनकर तैयार है। अब इसको हमें बॉईल करना है। तो बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पर एक पतीला ले लिया है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसके ऊपर इस तरह से हम होल वाली छन्नी रख देंगे और ये छन्नी को हमें तेल से एक बार ग्रीस कर देनी है ताकि नीचे पानी जब हमारा उबले तो ये पानी ऊपर ना आए। अब इसके अंदर हमें ये मुठिया को रख देना है। तो ये मुठिया के बीच बीच में थोड़ी थोड़ी जगह रहे, इसी तरह से हमें ये मुठिया को इसके अंदर रखना है ताकि नीचे से जो पानी की भाप निकले वो उसकी भाप से ये मुठिया अच्छे से पक जाए। इसीलिए मुठिया के बीच बीच में हमें थोड़ी थोड़ी जगह रखनी है। तो इसी तरह करने से हमारे मुठिया को पकने में भी देर नहीं लगेगी। अब ये मुठिया को मैंने इसके अंदर निकाल लिया है। अब ढक्कन लगाकर हम इसको 20 से 25 मिनट तक बॉईल होने के लिए यानी कि पकने के लिए रख देंगे। तो पहले हमें 5 मिनट तक गैस की फ्लेम को फास्ट रखनी है, फिर 5 मिनट के बाद पानी हमारा उबल जाए उसके बाद हमें गैस की फ्लेम को स्लो कर दें। तो 20 मिनट में हमारा मुठिया पककर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 मिनट हो गया है और मुठिया भी हमारा अच्छे से पक गया है। तो गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसका ढक्कन खोलकर एक बार इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मुठिया हमारा थोड़ा फूल गया है और एकदम अच्छे से पक भी गया है। तो इसको हम निकाल कर थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मुठिया एकदम दिखने में भी एकदम अच्छा लगता है और खाने में भी इतना ही टेस्टी लगता है। तो ये मुठिया को मैंने बाहर निकाल लिया है और उसको 15 से 20 मिनट तक हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो 15-20 मिनट हो गया है और मुठिया हमारा एकदम अच्छे से ठंडा हो गया है। तो इसको हम पहले एक थाली में निकाल लेते हैं। अब ये मुठिया को हमें कट कर लेना है। तो
ये मुठिया को आप चाहो इसी तरह से आप इसको कट कर सकते हो। तो इसी तरह से हम इसको सीधा भी कट कर सकते हैं और इसका लुक बढ़ाने के लिए इसको हम इसी तरह से थोड़ा टेढ़ा भी कट कर सकते हैं। तो इसी तरह से चाकू की मदद से हम ये मुठिया को अच्छे से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मुठिया हमारा एकदम सॉफ्ट बनके तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, मोरिंगा के पत्ते की या तो मोरिंगा की सींग की आप और भी नई नई रेसिपी सीखना चाहते हो तो देखते रहिए मेरी चैनल ज़हनाज़ रेसिपीज। तो इसी तरह से हम ये सारी मुठिया को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा सारा मुठिया कट होकर तैयार हो गया है। और मैं आपको एक मुठिया दिखाती हूँ। ये मुठिया एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल सोडा का उपयोग नहीं किया है, फिर भी हमारा मुठिया है एकदम सॉफ्ट बनके तैयार हुआ है। अब ये मुठिया का हमें तड़का लगाना है। तो ये मुठिया को हम थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और मुठिया का तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पर एक इस तरह से रेड मिर्ची ली है। तो ये मिर्ची बड़ी साइज की है, तो मैंने आधी कर ली है और उसके साथ मैंने 2 ऑनियन लिया है, उसका छिलका निकाल दिया है। अब ये दोनों को हमें कट कर लेना है। तो ऑनियन को मैं लंबा लंबा कट कर लूंगी और मिर्ची है उसका मैं राउंड कट कर लूंगी। तो यहाँ पर मैंने ऑनियन और मिर्ची को कट कर लिया है। अब इसके साथ हमें 7 से 8 कड़ी पत्ता ले लिया है। अब इसका हमें तड़का लगाना है। तो तड़का लगाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और पैन के अंदर हम 5 से 6 चम्मच जितना तेल डाल देंगे और तेल को हम गरम करने के लिए रख देंगे। तेल हमारा गरम हो जाए, इसके बाद इसके अंदर हम 1 चम्मच राई डाल देंगे। तो राई हमारी तड़ने लगे, उसके बाद हम आधा चम्मच जीरा डालेंगे। उसके बाद हम 1 बड़ा चम्मच जितना व्हाइट तिल डालेंगे। तो ये मुठिया ढोकला में व्हाइट तिल डालने से उसका लुक भी अच्छा आता है और खाने में भी एकदम टेस्टी लगता है। उसके साथ हमने जो मिर्ची और ऑनियन कट करके रखा था वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे और ये सबको हम 5 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हिलाएंगे। तो इसी तरह गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखते हुए ये ऑनियन को हम थोड़ा पका लेंगे। तो इस तरह से ऑनियन डालने से हमारे मुठिया ढोकला का स्वाद है वो एकदम बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमारी ये ऑनियन है वो थोड़ी पक गई है। अब इसके बाद इसके अंदर हमें मुठिया ढोकला को डाल देना है। तो यहाँ पर हमने ढोकला को कट करके रखा था, वो सारा ढोकला हम इसके अंदर डाल देंगे और ये सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे हमें एकदम हल्के हल्के हाथों से हिलाकर मिक्स कर लेना है। तो ये ढोकला के ऊपर आप चाहो तो रेड चिली पाउडर और शुगर अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो, लेकिन मुझे कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं लगती है तो मैंने कुछ भी नहीं डाला है। ऐसे ही हमारा मुठिया एकदम टेस्टी बनके तैयार हुआ है। तो इसी तरह से आप देख सकते हो मुठिया हमारा देखने में ही एकदम टेस्टी और टेम्पटिंग लगता है। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे ताकि धनिया डालने से हमारे मुठिया का फ्लेवर है और भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमारा मुठिया ढोकला बनकर तैयार हो गया है। तो गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और ये मुठिया ढोकला को हम एक प्लेट में सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप ये मुठिया ढोकला को कोई भी चटनी, केचप, दही या तो फिर चाय के साथ सर्व कर सकते हो और ये मुठिया को आप किसी भी टाइम ब्रेकफास्ट या तो डिनर में भी खा सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर तैयार है हमारा कैल्शियम से भरपूर मोरिंगा के पत्ते का मुठिया ढोकला। तो आप एक बार ये रेसिपी घर पर जरूर ट्राई करना। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की ये मोरिंगा के पत्ते की रेसिपी और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।